चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 24। ठीक है, तो आइए देखते हैं RP24 कैसे बनेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम। चल रहा है आपका RP24। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो लिखा है A इक्वल टू 3725 और फिर B इक्वल टू 6879। ठीक है, तो सिद्ध करना है AB के होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। AB के होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, ये सिद्ध करना है। आओ देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, तो 2 मार्क्स में आएगा तो हम 2 मार्क्स के अनुसार सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो ए बी के होल इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो पहले ए बी निकालो, फिर ए बी का इनवर्स निकाल लेना, फिर बी इनवर्स निकाल लेना, फिर ए इनवर्स निकाल लेना। तो पहले ए बी निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी निकालेंगे तो गुना होगा ए से बी में, तो गुना होगा तो यहां लिख दो 3 7 2 5 और 6 8 7 9। ठीक है, ऐसे गुना करना है। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गुना करोगे तो इससे इसमें गुना होगा, तो गुना करने से क्या आएगा भाई, तो 3 6 18 सत्ते 49 और 18 जोड़ना है। तो 49 18 जोड़ने से आता है 67। कितना आता है? 67। और फिर देखो इसी लाइन से इसमें गुना करना है, तो 3 8 24 और 7 9 63। 63 है 24 क्या होगा? 3 8 24 और 7 9 63। 63 और 24 जोड़ने से आएगा 87। ठीक है, 63 और 24 जोड़ने से आएगा 87। फिर इस लाइन से इसमें 2 6 12 और 7 5 35। 35 12 जोड़ने से आएगा 47। ठीक है, और उसके बाद इसी लाइन से लास्ट में 2 8 16 और 9 5 45। 45 16 जोड़ने से आएगा 61। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है ना, ये ए बी हो गया। ए बी हो गया तो अब हमें निकालना है ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स। चलो, तो ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो सूत्र होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बी के होल इनवर्स का सूत्र होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 2/2 कोटि का जो होता है ना, 2/2 कोटि का डिटर्मिनेंट निकलना या एडजॉइंट निकलना थोड़ा सरल होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बोलो, पहले बताओ कि 67 से 61 में गुना होगा तो क्या होगा, और फिर 47 से 87 में गुना होगा तो क्या होगा। तो हमें पता है कि इससे इसमें गुना करके और इससे इसमें गुना करके घटाओगे तो -2 आएगा। हमें याद है, आप गुना कर लेना, -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए। तो 1 तो ऊपर है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना अभी निकाले? -2। कैसे आता है? इसमें गुना कर दो, इसमें गुना कर दो और घटा दो। घटाने के बाद निकल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ऐसा ही ना निकलता है, तिरछा गुना करके घटाने पर। चलो, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया -2, इसलिए हम -1/2 कर दिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हम टेक्निक सिखाए थे आपको कि हाई वाला यहाँ भेज देते हैं, हाई वाला यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, और इसका चिन्ह बदल देते हैं, -87 और -47। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आया है ये आपका LHS हो गया, क्योंकि LHS में देख लीजिए आपको निकालना क्या था। LHS में निकालना था ए बी के होल इनवर्स, तो देख लो ए बी के होल इनवर्स निकाल दिया गया है LHS में। कोई खास दिक्कत तो इसमें नहीं लग रही होगी। चलिए, अब बात होगी RHS की। तो RHS में क्या कह रहा है? B का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, तो देखो B का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होगा तो कैसे होगा? तो देखो B इनवर्स के लिए सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B।
और फिर ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, तो ये आपका बी है, तिरछा तिरछी गुना करो और घटा दो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। गुना करो, 9 छक 54, 8 सते 56, 54 में से 56 जाएगा, -2 आएगा, तो इसका आ गया -1/2। एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बी को हई यहाँ भेज देंगे, हई यहाँ भेज देंगे, 9 6, और इसका चिन्ह बदल देते हैं, -8 -7। हम लोग जानते हैं 2/2 कोटि का एडजॉइंट डायरेक्ट ऐसे ही निकलता है। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, और इसका चिन्ह बदल दो, बदल गया। इनटू में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हई है, इसमें तिरछा तिरछी गुना करके घटाओगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 5 3 15 7 दूना 14, 15 में से 14 गया 1, तो 1/1। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हई यहाँ भेज दो, हई यहाँ भेज दो, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इसका चिन्ह बदल दो, -7 हो गया और -2 हो गया। ठीक है, देखो तो इस प्रकार से हम ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब इसको गुना करके अगर हई मंगा देंगे हम, तो हमारा LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो गुना करना है, तो -1/2 में 1/1 से गुना होगा, तो -1/2 आएगा, और उसके बाद इससे इसमें गुना होगा, तो हे से हे में गुना होगा। 9 5 45, 8 दूना 16, 45 16 जोड़ने से 61 आएगा, तो यहाँ हम 61 लिख सकते हैं। और वैसे किसी कारण बस अगर है सब गलत सलत निकल गया है, तो जो लाना है वो जबरदस्ती लिख दो, -87 -47 और 67। आप इससे इसमें गुना करोगे तो इतना आएगा, पक्का आएगा, अगर गलत तो हुआ होगा तो भी आएगा, मान करके लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब एग्जाम में सवाल बनाने जाओगे ना, तो गुना करके चेक नहीं होता है, वहां हमें पता है, वो देख लेगा, आंसर मिलाएगा, हो जाएगा। तो अगर हई सही आया होगा तो हई हो सही आ जाएगा, भले इसमें कोई गड़बड़ी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो LHS RHS बराबर दिखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो आप वैसे गुना करके देख लेना। हम इससे इसमें गुना किए तो 61 दिखाए ना, तो 9 से इसमें गुना कर लोगे, 9 7 63, 8 3 24, 63 है 24 जोड़ोगे तो 87 आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड वाला गुना करोगे, आ जाएगा। अब आसानी से बोल सकते हो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। और इस प्रकार से हम ये सवाल प्रूफ कर लिए 2 मार्क्स में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो भाई लोग, देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स x रूट x, तो dy/dx ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है y = साइन इनवर्स x रूट x, तो dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, देखो भाई ये सवाल आपके विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहला बात कि इसे सॉल्व करना है, डीसी करना है, तो क्या करेंगे कि पहले इसको ठीक करेंगे। y = साइन इनवर्स है, ठीक है, x एगो x आधा गो x हो गया 1.5 गो, x हो गया कई गो 1.5 गो। अब आसानी से इसका डीसी हो सकता है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डीसी dy/dx, इसका डीसी होगा तो ये हो जाएगा, आगे घूम के आ जाएगा तो 3/2, x के पावर 3 में से 2 गया 1/2, यानी x के पावर 3/2 का डीसी है होगा। और साइन इनवर्स का डीसी होता है 1/√1 - x², तो इसका स्क्वायर किया जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली x के पावर 3 बचेगा। अब ये जो है ना 1/2 है, तो यो रूट में हो जाएगा, तो 1/2 को अगर रूट बनाते हो तो यो रूट में है, तो दोनों रूट को एगो में कर दो, यानी 3/2 होल रूट x/1 - x³, ऐसे हो जाएगा। देखो तो x के पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हो, यह भी रूट में हो गया, यह भी रूट में हो गया, तो दोनों के लिए सिंगल रूट लगा दो, x ऊपर हो गया, नीचे जैसा है वैसा उतार दो, आसानी से हो गया। ठीक है, चलो यहाँ x के पावर 3 आया कैसे,
एक्स के पावर 3 इस तरह से आया कि जब डीसी होता है ना साइन इनवर्स का तो 1/√(1 - x² होता है। तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर करने से स्क्वायर वाला जो 2 है वो और हाई 2 कट जाएगा, फिर खाली एक्स के पावर 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से देख लो, एक्स के पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर होगा तो हाई 2 से हाई 2 खत्म हो जाएगा, केवल एक्स के पावर 3 वहां आएगा। चलो, तो हम ये सवाल भी बना लिए, 2 मार्क्स में आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है log x के पावर log x तो डीसी करें। आसान क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है। y इक्वल टू क्या है भैया, log x के होल पावर log x है, ये ना डीसी करना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सब लोग जानता है क्या होता है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। log इसमें लीजिएगा तो log y हो जाएगा, log इसमें लीजिएगा तो पावर घूम के आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा log x इंटू log x। देख लीजिए इसे, क्या बोला हमने भैया, हमने यही बात बोला ना कि इसमें log लगेगा ना तो पावर घूम के आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, क्योंकि एगो log जो लगा रहे वो रहेगा, एगो हाई रहेगा, तो log x हो गया और log आगे आ जाएगा घूम के, डीसी होगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log y की डीसी 1/y इंटू dy/dx। सब लोग जानता है कि y वाले फंक्शन का डीसी होगा dy/dx गुना में आएगा। log x का डीसी 1/x, log x बेचारा चुपचाप, और log x का डीसी होता है 1/x log x, और ये log x बेचारा चुपचाप। ठीक है, log x से log x कट गया, फिर y हुआ भेज दोगे तो आ जाएगा dy/dx, y यहाँ पहुंच गया, x से इसमें गुना होगा तो आएगा log x, और बटा के नीचे x है, अब प्लस ये कट गया तो 1/x है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब तो y का मान पुट कर दो, y का मान जितना है वो यहाँ रख दो। ठीक है, यानी यहाँ फर्स्ट बोल दो, यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट से y का मान लेने पर, y का मान लेने पर। ठीक है, तो y का मान लीजिएगा तो यहाँ का आ जाएगा dy/dx का मान हो जाएगा log x के होल पावर log x, log x के होल पावर log x, क्योंकि y का जो मान है वो तो y की जगह पर चिपकाया जाएगा और इसके बाद इसको उतार दिया जाएगा। अब इसमें भी x जो है ये आपका एलसीएम सेम है, तो आप चाहो तो एगो सिंगल x लिख के ऊपर वाला जोड़ में लिख सकते हो। कैसे आता, log x आप प्लस में 1। ठीक है, और ये आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो हम इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लिए। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलो भाई, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 1 - 1 2 तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0। देखो, इस टाइप के सवाल आप बनाए हो, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज बढ़ गया है। अब क्या एक्स्ट्रा बढ़ गया है आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि a = 3 1 - 1 2 है तो सिद्ध करें, टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है भाई, a² - 5a + 7i = 0। अब फिर इसी में कह रहा है कि और इसी के सहायता से a इनवर्स ज्ञात करें। मतलब इसी सवाल में कह रहा है कि इसी के सहायता से a इनवर्स ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, जो सिद्ध करने वाला मैटर है ना, ये आप पहले से जानते हैं, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध इसका भी कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं, किस प्रकार से बनेगा। ये दिया है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल a² निकालेंगे। a² के लिए 3 1 - 1 2 का स्क्वायर किया जाएगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि इसी को 2 बार लिख के गुना करो। तो हमेशा तो हम लिख के गुना करते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि एक टेक्निक से गुना करते हैं और देखते हैं कि आप इस टेक्निक को पकड़ पा रहे हैं या नहीं। चलो, 3 के स्क्वायर 9, आए के कम 1, 9 में से 1 घटेगा, आएगा 8। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 2 आएगा 5, और 3 एकम -3 और 2 एकम -2, -3 - 2 आएगा -5। ठीक है,
और 2 के स्क्वायर 4 है, 1 एकम 1, 4 में से 1 गया 3। हम ए स्क्वायर निकाल चुके हैं और हम ये ए स्क्वायर जो है अपने ट्रिक से निकाले हैं, लेकिन आप अगर इसको 2 बार लिख के गुना करोगे तो भी इतना ही आएगा। और ए स्क्वायर में यही होता है कि आप इसे 2 बार लिख के गुना करो, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो 2 बार लिख के हम गुना कर दे रहे हैं, आ जा रहा है कि नहीं, देख लो देख लो। 3 से 3 में गुना 9 है, 1 एकम 1, 9 में से 1 गया 8। 3 से 1 में गुना 3 है, 1 दूनी 2, 3 2 5, 1 तिहाई 3 है, 2 एकम 2, 3 2 -5, 1 एकम 1 -1, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3। देख लो, मिला लो उतना आया है कि नहीं, आया है ना। तो वही हाल है कि टेक्निक समझ गए हो तो बढ़िया, नहीं तो 2 बार लिख के गुना कर लेना आप। टेक्निक ट्रिक जो है ना, ये सब क्लास में ही हम बता चुके हैं। चलो, तो ए स्क्वायर हमने निकाल दिया। अब हम बात करेंगे कि जब ए स्क्वायर पता चली गया तो आसानी से आप ये भी बात बता सकते हो कि 5a क्या होगा, क्योंकि अगर a इतना है तो 5a हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। सब में 5 से गुना हो जाएगा तो 5a हो जाएगा। 7i की भी आवश्यकता पड़ती है, तो 7i भी सब लोग जानता है कि क्या होगा। 7i हो जाता है 7007, ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1 1 रहता है तो i होता है, 7 7 रहेगा तो 7i हो जाएगा। अब बोलो ए स्क्वायर भी पता चल गया, 5a भी पता चल गया, 7i भी पता चल गया, तो क्या हम उसका LHS लिख करके मान नहीं निकाल सकते हैं? आ जाओ LHS करते हैं। आप LHS में है ए स्क्वायर -5a प्लस में 7i। ए स्क्वायर का मान आया है कितना, 8, 5 -5 3, 5a का मान कितना आया है भाई, तो आया है माइनस में कितना 15, 5 -5 10, और 7i का मान कितना आया है भाई, तो 7007। देखो तो सबका मान सजा दिए, ए स्क्वायर का मान यहाँ सजा दिए, 5a का मान यहाँ सजा दिए, और 7i का मान यहाँ सजा दिए। अब इसको हल करेंगे तो भाई 8 जो है ये प्लस में है और 7 जो है ये प्लस में है, लेकिन 15 माइनस में है, तो 8 7 15, 15 में से 15 गया 0 आएगा। अब 5 गो 0 गो 5 गो 5 में से 5 गया 0 आएगा, -5 माइनस माइनस +5 0 होगा, और 3 गो 7 गो 10 में से 10 गया 0 होगा, यानी कुल मिला जुला के 0 तो आ गया। यानी हमको जो सिद्ध करना था वो तो सिद्ध हो गया, लेकिन इतना काम तो कोई भी लड़का कर सकता है। अब हमें क्या करना है ना कि ये जो इक्वेशन आया है, जो सिद्ध हुआ है, इसके सहायता से ये इनवर्स ज्ञात करना है, समझ रहे हो। अब उसके सहायता से ये इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो पहला एगो काम हो गया, इतना बनाने के बाद वही समीकरण लिखा जाएगा जितना सिद्ध किया गया है, यानी लिखा जाएगा अब ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0 है। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर जब भी कहा जाएगा एगो इक्वेशन इस प्रकार के दे के और कहा जाएगा कि आप ए इनवर्स इसी के सहायता से निकालें, तो आपको दोनों तरफ किससे गुना करना है, ए इनवर्स से। अब भाई ये 2 गो है तो a इंटू ए लिख सकते हो, एगो ए इनवर्स से गुना होगा तो ए इनवर्स आ जाएगा। 5a उतार दो और फिर ए इनवर्स से गुना है तो ए इनवर्स कर दो। 7i उतार दो और ए इनवर्स से गुना है तो ए इनवर्स कर दो। 0 में ए इनवर्स से गुना होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। यानी दोनों साइड ए इनवर्स से गुना हुआ है, इसमें 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 और इसमें। देखो जहां जहां ए इनवर्स से गुना है सब में ए इनवर्स दिख रहा है। एगो नियम है, नियम पढ़ाया गया है, a इंटू ए इनवर्स का मान i होता है। कितना होता है, i। तो a इंटू ए इनवर्स के लिए i होगा तो ai हो गया, a इंटू ए इनवर्स के लिए i होगा तो 5i हो गया। i में किसी भी अभिहु से गुना होता है तो i खत्म हो जाता है, वही अभिहु आ जाता है। जैसे i b बराबर b, i a बराबर a, समझ में आया। तो आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, तो हैंग हो जाएगा 7a इनवर्स, आई खत्म हो जाएगा, बराबर में कितना 0। अब एगो बात बताओ आप लोग कि अगर आई से है या बिहू में गुना होगा तो आई ये खत्म हो जाता है, समझ में आया। 1 से 5 में गुना होता है तो 1 खत्म हो जाता है, 5 आंसर आता है। वैसे ही आई से अगर अबिहू में गुना होगा तो अबिहू आंसर आएगा, आई खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ए आई बराबर खाली ए होता है, आई से ए में गुना होगा तो ए आएगा, तो इसके लिए हम ए लिख देते हैं। 5 आई है तो 5 आई तो 5 आई रहेगा, क्योंकि 5 एगो संख्या है, कोई अभिहु नहीं है कि यो आई खत्म कर देंगे। समझ में आया? अगर आई से किसी अभिहु में गुना होता है तो आई खत्म होता है, लेकिन आई से अगर कोनो संख्या में गुना होगा तो भैया वहां आई नहीं खत्म होगा। भाई 7 ए इनवर्स बराबर के उधर जाएगा तो -7 ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, भाई जो है -7 अगर भाग में भेज देते हो तो ए इनवर्स का मान हो जाएगा -1/7 इंटू ए -5i। बोलो मैं सही हूं? भाई -7 अगर भाग में भेजोगे तो टोटल के भाग में आएगा, तो टोटल के भाग में आएगा, इसीलिए घेर के -1/7 कर दिए और हाई जो है उतार दिए। अब ए इनवर्स का हाई मान हो गया, लेकिन ए इनवर्स का मान संख्यात्मक निकालिए अभिहु के रूप में, तो है -1/7 इधर रहने दो। ए का मान तुम्हें पहले से पता है, ए का मान तुम्हें पहले से पता है। कितना पता है भाई? तो है ये पता है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, और इसमें घटाना है 5 आई, और 5 आई का भी मान तुमको पता है 5005। बोलो भाई, सबको पता है कि जब 7 आई का मान 7 होगा तो 5 आई का मान जो है 5 होगा, और ए का मान है। इसको घटाओ, बाहर -1/7 रहेगा, घटाओ, 3 में से 5 जाएगा -2, 1 में से 0 जाएगा 1, -1 में से 0 जाएगा -1, उसके बाद 2 में से 5 जाएगा -3, और ये आया है ए इनवर्स का मान। अब इसमें भी आप थोड़ा सा चालाकी लगाओ तो है माइनसवा अंदर गुना कर दो, तो ए इनवर्स का बढ़िया मान कितना निकल के आ जाएगा, तो बाहर रह जाएगा 1/7, माइनस अंदर गुना हो जाएगा तो 2 प्लस में 1 माइनस में -1 प्लस हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा 1/7, 2 -1 1 3। समझ में आया? और ये आपका आंसर हो जाएगा, बढ़िया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सजाया बनाया जाता है। ठीक है, चलो ये सब रिवाइज करने का चीज है। ये आप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा दोनों मिला करके तो 5 नंबर में, और खाली हई सिद्ध करने को आएगा तो कितना में आएगा भाई? 2 नंबर में। खाली अगर हई निकालने को कह दे कि इसके सहायता से इनवर्स निकालें तो खाली इतना हल करोगे तो 2 नंबर। समझ में आया? दोनों मिला दोगे तो 5 नंबर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और एक आखिरी क्वेश्चन और बनाएंगे जो कि इंटीग्रेशन का है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा। आओ शुरू करते हैं, बनाते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसी को हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे? तो 7.6 का अगर ये क्वेश्चन है तो u इंटू भी पर हल होगा, u इंटू भी पर हल होगा। तो किस प्रकार से हल होगा? तो साइन इनवर्स के होल स्क्वायर ही टोटल u बन जाएगा। तो टोटल के टोटल अगर u बनता है ऐसे, तो यहाँ 1 बन जाएगा भी, और माइनस दे के जो बाहर है उसका डीसी लिखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डीसी होगा तो 2 घूम के 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डीसी √1 - x² होगा, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ x नहीं था, सिर्फ भाई जो लिखा गया है ना, ये बाहर वाले का डीसी लिखा गया है, लेकिन अंदर वाले का इंटीग्रेशन भी तो लिखाता है। तो है बाहर वाले का डीसी अगर इतना है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो x भी यहाँ आ गया गुना में। ठीक है, अब यहाँ dx हो गया। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो हल करना है तो सेंस लगाओ, i बराबर ये तो जैसा है वैसा रहेगा, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसको हल करना है तो भैया ये सरल नहीं है, इतना आसानी से हल नहीं होगा। इसमें x बराबर साइन थीटा मान के हल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसमें अगर x बराबर साइन थीटा मान के हल करना पड़ेगा, तो चलो कुछ बुद्धि लगाते हैं, कुछ सीखते हैं, क्या कलाकारी होगा। ठीक है, चलो चलो सीखते हैं। माइनस 2 बाहर कर लेते हैं, मतलब माइनस यहाँ है, 2 बाहर कर लेते हैं, और जो बच गया उसको I1 मान लेते हैं। कौन सी मान लेते हैं भाई? I1। और इसे ही बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या बोल देते हैं? समीकरण फर्स्ट। अब क्या है ना कि जो आप I1 माने हो, है 2 बाहर निकाल दोगे तो x साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को I1 माने हो, तो जो I1 माने उसको फिर यहाँ लेके आओ। अब I1 बराबर है x साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि 2 यहाँ चला गया तो जो बचा है उसी को ना I1 माने हो, तो I1 अब यहाँ लेके आओ और इसे हल करके बाद में I1 का मान यहाँ चिपका देना। तो पहले इसे हल करो। हल करने के लिए माना जाएगा x बराबर साइन थीटा, माना जाएगा x बराबर साइन थीटा। फिर x का डीसी किया जाएगा, x का डीसी 1 आएगा, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा आएगा, फिर थीटा का डीसी डी थीटा बटा dx आएगा। dx गुना में जाएगा यहाँ, तो उधर हो जाएगा कौन सी? कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और ऊपर वाला लाइन से अगर थीटा का मान निकालोगे तो निकलेगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो जहां साइन इनवर्स x मिलेगा वहां थीटा रखना है, जहां x मिलेगा वहां साइन थीटा रखना है, और जहां dx मिलेगा वहां cos थीटा इंटू डी थीटा रखना है। चलो सेट करते हैं। बताओ x के लिए क्या लिखोगे? साइन थीटा, तो लो भैया लिख दो साइन थीटा। साइन इनवर्स x के लिए क्या लिखोगे? थीटा, तो लो भैया थीटा लिख दो। dx के लिए क्या लिखोगे? cos थीटा डी थीटा, तो लिख दो cos थीटा डी थीटा। और बटा के नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हर कोई जानता है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस थीटा होता है, 10th क्लास का सूत्र है। तो कॉस थीटा से ही टोटल कट जाएगा। बच कितना गया? तो I1 बराबर बच गया थीटा साइन थीटा और डी थीटा। अब ये फिर यू इंटू वी पे बनेगा, फिर यू इंटू वी पे बनेगा, तो इसमें थीटा जो बनेगा यू बनेगा, और साइन थीटा जो आई लेट के अनुसार ILAATA, यानी थीटा यू बनेगा और साइन थीटा भी बनेगा। ठीक है, चलो तो क्या करें भाई, कहां बनाए बताइए आप लोग, बताइए कहां बनाया जाए। चलो देखते हैं, यहाँ बन जाएगा तो बनाएंगे, देख लो। चलो तो I1 बराबर क्या करते हैं, थीटा को बाहर भेजते हैं, थीटा बाहर जाएगा तो साइन थीटा अंदर आएगा, डी थीटा सूत्र के अनुसार माइनस बाहर वाले का डीसी होगा, थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष 1 होगा, अंदर वाले का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। I1 बराबर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, प्लस में सी। अब एक बात बताओ, ये I1 का इतना मान आ गया, वैसे हमको ये बात याद था, थीटा साइन थीटा के लिए माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटीग्रेशन याद था मुझे, लेकिन कैसे आया बता दिया आपको। अब हम क्या करेंगे कि थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा सबका मान पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? तो देखो शुरुआत जो हुआ है वो साइन के खानदान से हुआ है, इसमें कहीं कॉस ओस आएगा तो वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, कॉस को भी साइन में बदलना पड़ेगा। तो चलो अगला लाइन में I1 का मान क्या करते हैं कि माइनस थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाता है साइन थीटा और प्लस में हो जाता है सी। अब देखो तो सब जगह साइन हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं I1 बराबर थीटा, थीटा का मान कितना है भाई? तो थीटा का मान ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए एक्स माने हैं तो आई हो जाएगा प्लस में एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब प्लस में सी है तो प्लस में सी। अब ये जो I1 का मान आ गया, हमें यही I1 के मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, यानी समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट का कहता है I बराबर, तो ले लो भैया I बराबर
फिर कहता है एक्स साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, ले लो भाई एक्स साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर। फिर कहता है -2, तो -2 इसी में I1 से गुना, तो I1 तो हतना आइल बा। अब इस सब के सब में -2 से गुना होगा, तो -2 से यहाँ गुना होगा, तो ये +2 साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यही -2 जो है में गुना होके प्लस हुआ, वही -2 अब इसमें भी गुना होगा। आप समझ रहे हो? तो अगर यही -2 इसमें गुना होगा तो -2x हो जाएगा, अब प्लस में c हो जाएगा। यानी x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस c। और यही है इस सवाल का खूबसूरत आंसर 7.6 क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। देखो पिछले साल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक से नहीं आ रहे हैं, नया नया क्वेश्चन ला रहा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा है जो क्वेश्चन बैंक में नहीं है, यानी पहले कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रह रहा है। अब एनसीईआरटी का रह रहा है तो एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन को तो जरूर बनाया जाएगा जिस पर थोड़ा सा भी संभावना हो जाए कि शायद ये पूछ सकता है। तो ये रिवीजन न चल रहा है, इसमें हर एक प्रकार का रिवीजन होगा। भले इसके बाद हम दिसंबर में एक बैच चलाते हैं, बोर्ड मॉडल बैच, जिसमें जो क्वेश्चन बनवाते हैं उस पर गारंटी रहता है, चांसेज रहता है 90-80% चांसेज रहता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो उसके लिए पेड कोर्स लगता है, इसके लिए पैसा लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये मुफ्त में मिल रहा है। इससे रिवीजन करने से ये रहेगा ना कि अगर दोबारा जैसे अभी तुम रिवाइज कर रहे हो, इसमें से भी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पर हम कह सकते हैं कि ये 90% भरोसा है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन अभी आपको नहीं बताया जाता है। अभी सब प्रकार के क्वेश्चन रिवाइज कराया जाता है। इससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अब तो जब बोर्ड मॉडल बैच में क्वेश्चन वही मिल जाएगा ना, तब बिना कहीं से देखे डायरेक्ट तुम बना दोगे। जब अपने हाथ से बनाओगे ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि एक प्रश्न को जब पूरा बना दोगे और वही एग्जाम में आ जाए, वहां भी सॉल्व कर दोगे, तो फिर उतना उसका तो मार्क्स मिलना तय है। और गणित में ऐसा होता है, जितना बना दोगे उतना मिल जाएगा। इसलिए बिना टेंशन किए हुए, बिना किसी चीज की चिंता किए हुए, लगातार रोज के रोज कम से कम 2 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा मैथ बनाइए। कम से कम 2 घंटा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।